ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपके अपने YouTube चैनल जय मां गंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। श्रीमद् भागवत पुराण की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा का आरंभ हम महाराज पृथु का अपनी प्रजा को उपदेश अध्याय से करेंगे। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री मित्र जी कहते हैं, विदुर जी, उस समय महाराज पृथु का नगर सर्वत्र मोतियों की लड़ियों, फूलों की मालाओं, रंग बिरंगे वस्त्रों, सोने के दरवाजों और अत्यंत सुगंधित धूपों से सुशोभित था। उसकी गलियां, चौक और सड़कें चंदन और अरगजे के जल से सींच दी गई थी तथा उसे पुष्प, अक्षत, फल, यमाकुर, खील और दीपक आदि मांगलिक द्रव्यों से सजाया गया था। वे ठोर ठोर पर रखे हुए फल फूल के गुच्छों से युक्त केले के खम्भों और सुपारी के पौधों से बड़ा ही मनोहर जान पड़ता था तथा सब और आम आदि वृक्षों के नवीन पत्तों की बंधनवारों से विभूषित था। जब महाराज ने नगर में प्रवेश किया तब दीपक, उपहार और अनेक प्रकार की मांगलिक सामग्री लिए हुए प्रजाजनों ने तथा मनोहर कुंडलों से सुशोभित सुंदरी कन्याओं ने उनकी अगवानी की। शंख और दुधंभी आदि बाजे बजने लगे। ऋत्विजगण वेद ध्वनि करने लगे। वंदी जनों ने स्तुति गान आरंभ किया। ये सब देख और सुनकर भी उन्हें किसी प्रकार का अहंकार नहीं हुआ। इस प्रकार वीरवर पृथु ने राजमहल में प्रवेश किया। मार्ग में जहाँ तहाँ पुरवासी और देशवासियों ने उनका अभिनंदन किया। परम यशस्वी महाराज ने उन्हें प्रसन्नता पूर्वक अभिष्ट वर देकर संतुष्ट किया। महाराज पृथु महापुरुष और सभी के पूजनीय थे। उन्होंने इसी प्रकार के अनेकों उदार कर्म करते हुए पृथ्वी का शासन किया और अंत में अपने विपुल यश का विस्तार कर भगवान का परम पद प्राप्त किया। सूत जी कहते हैं, मुनिवर शौनक जी, इस प्रकार भगवान मैत्री के मुख से आदिराज पृथु का अनेक प्रकार के गुणों से संपन्न और गुणवानों द्वारा प्रशंसित विस्तृत सुयश सुनकर परम भगवान विदुर जी ने उनका अभिनंदन करते हुए कहा। विदुर जी बोले, ब्राह्मणों ने पृथु का अभिषेक किया। समस्त देवताओं ने उन्हें उपहार दिए। उन्होंने अपनी भुजाओं में वैष्णव तेज को धारण किया। उसे पृथ्वी का दोहन किया। उनके उस पराक्रम के उचिष्ट रूप विषय भोगों से ही आज भी संपूर्ण राजा तथा लोकपालों सहित समस्त लोग इच्छा अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं। भला ऐसा कौन समझदार होगा जो उनकी पवित्र कीर्ति सुनना न चाहेगा। अभी आप मुझे उनके कुछ और भी पवित्र चरित्र सुनाइए। श्री मित्र जी कहते हैं, साधु श्रेष्ठ विदुर जी, महाराज पृथु गंगा और यमुना के मध्यवर्ती देश में निवास कर अपने पुण्य कर्मों के क्षय की इच्छा से प्रारब्ध वश प्राप्त हुए भोगों को ही भोगते थे। ब्राह्मण वंश और भगवान के संबंधी विष्णु भक्तों को छोड़कर उनका सातों द्वीपों के सभी पुरुषों पर अखंड एवं अबाध शासन था। एक बार उन्होंने एक महासत्र की दीक्षा ली। उस समय वहाँ देवताओं, ब्रह्म ऋषियों और राज ऋषियों का बहुत बड़ा समाज एकत्रित हुआ। उस समाज में महाराज पृथु ने उन पूजनीय अतिथियों का यथा योग्य सत्कार किया और फिर उस सभा में नक्षत्र मंडल में चंद्रमा के समान खड़े हो गए। उनका शरीर ऊंचा, भुजाएं भरी हुई और विशाल, रंग गोरा, नेत्र कमल के समान सुंदर, अरुण वर्ण, नासिका सुघड़, मुख मनोहर, स्वरूप सौम्य, कंधे ऊंचे और मुस्कान से युक्त तन पंक्ति सुंदर थी। उनकी छाती चौड़ी, कमर का पिछला भाग स्थूल और उदर पीपल के पत्ते के समान सुडौल तथा बल पड़े हुए होने से और भी सुंदर जान पड़ता था। नाभि भंवर के समान गंभीर थी। शरीर तेजस्वी था। जंघाएं स्वर्ण के समान देदीप्यमान थी तथा पैरों के पंजे उभरे हुए थे। उनके बाल बारीक, घुंघराले, काले और चिकने थे। गर्दन शंख के समान उतार चढ़ाव वाली तथा रेखाओं से युक्त थी और वे उत्तम बहुमूल्य धोती पहने और वैसे ही चादर ओढ़े थे। दीक्षा के नियमानुसार उन्होंने समस्त आभूषण उतार दिए।
इसी से उनके शरीर के अंग प्रत्यंग की शोभा अपना स्वाभाविक रूप में स्पष्ट झलक रही थी। वे शरीर पर कृष्ण मृग का चरम और हाथों में कुशा धारण किए हुए थे। इससे उनके शरीर की कांति और भी बढ़ गई थी। वे अपने सारे नित्य कृत्य यथाविधि संपन्न कर चुके थे। राजा पृथु ने मानो सारी सभा को हर्ष से सराबोर करते हुए अपने शीतल एवं स्नेहपूर्ण नेत्रों से चारों ओर देखा और फिर अपना भाषण प्रारंभ किया। उनका भाषण अत्यंत सुंदर विचित्र पदों से युक्त, स्पष्ट, मधुर, गंभीर एवं निशंक था। मानो उस समय वे सबका उपकार करने के लिए अपने अनुभव का ही अनुवाद कर रहे थे। राजा पृथु ने कहा, सज्जनों, आपका कल्याण हो। आप महानुभाव जो यहाँ पधारे हैं, मेरी प्रार्थना सुने। जिज्ञासु पुरुषों को चाहिए कि संत समाज में अपने निश्चय का निवेदन करें। इस लोक में मुझे प्रजाजनों का शासन, उनकी रक्षा, उनकी आजीविका का प्रबंध तथा उन्हें अलग अलग अपनी मर्यादा रखने के लिए राजा बनाया गया है। अतः इनका यथावत पालन करने से मुझे उन्हीं मनोरथ पूर्ण करने वाले लोगों की प्राप्ति होनी चाहिए, जो वेदवादी मुनियों के मतानुसार संपूर्ण कर्मों के साक्षी श्री हरि के प्रसन्न होने पर मिलते हैं। जो राजा प्रजा को धर्म मार्ग की शिक्षा ना देकर केवल उससे कर वसूल करने में लगा रहता है, वे केवल प्रजा के पाप का ही भोगी होता है और अपने ऐश्वर्य से हाथ धो बैठता है। अतः प्रिय प्रजाजन, अपने इस राजा का परलोक में हित करने के लिए आप लोग परस्पर दोष दृष्टि छोड़कर हृदय से भगवान को याद रखते हुए अपने अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए, क्योंकि आपका सर्वार्थ भी इसी में है और इस प्रकार मुझ पर भी आपका बड़ा अनुग्रह होगा। विशुद्ध चित्त देवता, पितर और महर्षिगण, आप भी मेरी इस प्रार्थना का अनुमोदन कीजिए, क्योंकि कोई भी कर्म हो, मरने के अनंतर उसके कर्ता, उपदेष्टा और समर्थक को उसका समान फल मिलता है। माननीय सज्जनों, किन्हीं श्रेष्ठ महानुभावों के मत में तो कर्मों का फल देने वाले भगवान यज्ञपति ही हैं, क्योंकि इहलोक और परलोक दोनों ही जगह कोई कोई शरीर बड़े तेजोमय देखे जाते हैं। मनु, उत्तानपाद, महीपति ध्रुव, राजर्षि प्रियव्रत, हमारे दादा अंग तथा ब्रह्मा, शिव, प्रहलाद, बलि और इसी कोटि के अन्य महानुभावों के मत में तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप चतुर्वर्ग तथा स्वर्ग और अपवर्ग के स्वाधीन नियामक कर्म फलदाता रूप से भगवान गदाधर की आवश्यकता है ही। इस विषय में तो केवल मृत्यु के दोहित्र वेन आदि कुछ शोचनीय और धर्म विपूर्ण लोगों का ही मतभेद है, अतः उसका कोई विशेष महत्व नहीं हो सकता। जिनके चरण कमलों की सेवा के लिए निरंतर बढ़ने वाली अभिलाषा उन्हीं के चरण नख से निकली हुई गंगा जी के समान संसार ताप से संतप्त जीवों के समस्त चर्मों के संचित मनोमल को तत्काल नष्ट कर देती है। जिनके चरण तल का आश्रय लेने वाला पुरुष सब प्रकार के मानसिक दोषों को धो डालता तथा वैराग्य तत्व साक्षात्कार रूप बल पाकर फिर इस दुखमय संसार चक्र में नहीं पड़ता। जिनके चरण कमल सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, उन प्रभु को आप लोग अपनी अपनी आजीविका के उपयोगी वर्णाश्रमोचित अध्यापनादि कर्मों तथा ध्यान, स्तुति, पूजा आदि मानसिक, वाचिक एवं शारीरिक क्रियाओं के द्वारा भजें। हृदय में किसी प्रकार का कपट ना रखें तथा ये निश्चय रखें कि हमें अपने अपने अधिकार अनुसार इसका फल अवश्य प्राप्त होगा। भगवान सर्वस्वरूप, विशुद्ध, विज्ञान घन और समस्त विषय गुणों से रहित हैं, किंतु इस कर्म मार्ग में जो चावल आदि विविध द्रव्य, शुक्ल आदि गुण, अवघात आदि क्रिया एवं मंत्रों के द्वारा और अर्थ, आश्य, लिंग तथा ज्योतिषोम आदि नामों से संपन्न होने वाले अनेक विशेषण युक्त यज्ञ के रूप में प्रकाशित होते हैं। जिस प्रकार एक ही अग्नि भिन्न भिन्न काष्ठों में उन्हीं के आकार आदि के अनुरूप भासती है, उसी प्रकार वे सर्वव्यापक प्रभु परमानंद स्वरूप होते हुए भी प्रकृति, काल, वासना और अदृष्टि से उत्पन्न हुए शरीर में विषयाकार बनी हुई बुद्धि में स्थित होकर उन यज्ञ यज्ञादि क्रियाओं के फल स्वरूप में से उनके अनेक प्रकार के जान पड़ते हैं। अहो, इस पृथ्वी तल पर मेरे जो प्रजाजन
यज्ञ भोक्ताओं के अधीश्वर सर्वगुरु श्री हरि का एक निष्ठ भाव से अपने अपने धर्मों के द्वारा निरंतर पूजन करते हैं। वे मुझ पर बड़ी कृपा करते हैं। सहनशीलता, तपस्या और ज्ञान, इन विशिष्ट विभूतियों के कारण वैष्णव और ब्राह्मणों के वंश स्वभावत ही उज्जवल होते हैं। उन पर राजा राजकुल का तेज, धन, ऐश्वर्य आदि समृद्धियों के कारण अपना प्रभाव ना डाले। ब्रह्मादि समस्त महापुरुषों में अग्रगण्य ब्राह्मण भक्त पुराण पुरुष श्री हरि ने भी निरंतर इन्हीं के चरणों की वंदना करके अविचल लक्ष्मी और संसार को पवित्र करने वाली कीर्ति प्राप्त की है। आप लोग भगवान के लोग संग्रह रूप धर्म का पालन करने वाले हैं तथा सर्वत्यामी स्वयं प्रकाश ब्राह्मण प्रिय श्री हरि विप्रवंश की सेवा करने से ही परम संतुष्ट होते हैं। अतः आप सभी को सब प्रकार से विनय पूर्वक ब्राह्मण कुल की सेवा करनी चाहिए। उनकी नित्य सेवा करने से शीघ्र ही चित्त शुद्ध हो जाने के कारण मनुष्य स्वयं ही परम शांति रूप मोक्ष प्राप्त करता है। अतलोक में इन ब्राह्मणों से बढ़कर दूसरा कौन है जो भविष्य भोजी देवताओं का मुख सुख हो सके। उपनिषदों के ज्ञान परक वचन एकमात्र जिनमें ही गतार्थ होते हैं वे भगवान अनंत इंद्रादि यज्ञ देवताओं के नाम से तत्व ज्ञानियों द्वारा ब्राह्मणों के मुख से श्रद्धा पूर्वक हवन किए हुए पदार्थ को जैसे चाव से ग्रहण करते हैं, वैसे ही चेतना शून्य अग्नि में होम हुए द्रव्य को नहीं ग्रहण करते। सभ्यगण जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में प्रतिबिंब का भान होता है, उसी प्रकार जिससे इस संपूर्ण प्रपंच का ठीक ठीक ज्ञान होता है, उस नित्य शुद्ध और सनातन वेद को जो परमात्म तत्व की उपलब्धि के लिए श्रद्धा, तप, मंगल में आचरण, स्वाध्याय विरोधी वार्तालाप के त्याग तथा संयम और समाधि के अभ्यास द्वारा धारण करते हैं, उन ब्राह्मणों के चरण कमलों की धूलि को मैं आयु पर्यंत अपने मुकुट पर धारण करूं, क्योंकि उसे सर्वदा सर पर चढ़ाते रहने से मनुष्य के सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण गुण उसकी सेवा करने लगते हैं। उस गुणवान, शील संपन्न, कृतज्ञ और गुरुजनों की सेवा करने वाले पुरुष के पास सारी संपदाएं अपने आप आ जाती हैं। अतः मेरी तो यही अभिलाषा है कि ब्राह्मण कुल, गोवंश और भक्तों के सहित श्री भगवान मुझ पर प्रसन्न रहें। श्री मित्र जी कहते हैं, महाराज, पृथ्वी का ये भाषण सुनकर देवता, पितृ और ब्राह्मण आदि सभी साधुजन बड़े प्रसन्न हुए और साधु साधु यूं कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा, पुत्र के द्वारा पिता पुण्य लोकों को प्राप्त करता है, ये श्रुति यथार्थ है। पापी वेन ब्राह्मणों के शाप से मारा गया था, फिर भी इनके पुण्य बल से उसका नरक से निस्तार हो गया। इसी प्रकार हिरण्यकशिपु भी भगवान की निंदा करने के कारण नरकों में गिरने वाला ही था कि अपने पुत्र प्रहलाद के प्रभाव से उन्हें पार कर गया। वीरवर पृथु जी, आप तो पृथ्वी के पिता ही हैं और सब लोगों के एकमात्र स्वामी श्री हरि में भी आपकी ऐसी अविचल भक्ति है, इसलिए आप अनंत वर्षों तक जीवित रहें। आपका सुयश बड़ा पवित्र है। आप उदार कीर्ति ब्राह्मण देव श्री हरि की कथाओं का प्रचार करते हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है आज आपको अपने स्वामी के रूप में पाकर। हम अपने आप को भगवान के ही राज्य में समझते हैं। स्वामिन, अपने आश्रितों को इस प्रकार का श्रेष्ठ उपदेश देना आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि अपनी प्रजा के ऊपर प्रेम रखना तो करुणा में महापुरुषों का स्वभाव ही होता है। हम लोग प्रारब्धवश विवेकहीन होकर संसार रायण में भटक रहे हैं। सो प्रभु, आज आपने हमें इस अज्ञान अंधकार के पार पहुंचा दिया। आप शुद्ध सत्वमय परम पुरुष हैं, जो ब्राह्मण जाति में प्रविष्ट होकर क्षत्रियों की और क्षत्रिय जाति में प्रविष्ट होकर ब्राह्मणों की तथा दोनों जातियों में प्रतिष्ठित होकर सारे जगत की रक्षा करते हैं। आपको हमारा नमस्कार है। श्री मित्र जी कहते हैं, जिस समय प्रजाजन परंपरा कर्मी पृथ्वीपाल पृथु की इस प्रकार प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय वहां सूर्य के समान तेजस्वी 4 मुनीश्वर आए। राजा और उनके अनुचरों ने देखा तथा पहचान लिया कि वे सिद्धेश्वर अपने दिव्य कांति से संपूर्ण लोकों को पाप निर्मुक्त करते हुए आकाश से उतरकर आ रहे हैं। राजा के प्राण सनकादिकों का दर्शन करते हुए ही जैसे विषय जीव विषयों की ओर दौड़ता है,
उनकी ओर चल पड़े, मानो उन्हें रोकने के लिए ही वे अपने सदस्यों और अनुयायियों के साथ एकाएक उठकर खड़े हो गए। जब वे मुनिगण अधैर्य स्वीकार कर आसन पर विराज गए, तब शिष्टाग्रणी पृथु ने उनके गौरव से प्रभावित हो विनयवश गर्दन झुकाए उनकी विधिवत पूजा की। फिर उनके चरणोदक को अपने सर के बालों पर छिड़का। इस प्रकार शिष्टाजनोचित आचार का आदर तथा पालन करके उन्होंने ये दिखाया कि सभी सत्पुरुषों को ऐसा व्यवहार करना चाहिए। सनकादि मुनीश्वर भगवान शंकर के अग्रज हैं। सोने के सिंहासन पर वे ऐसे सुशोभित हुए जैसे अपने अपने स्थानों पर अग्नि देवता। महाराज पृथु ने बड़ी श्रद्धा संयम के साथ प्रेम पूर्वक उनसे कहा। पृथु जी ने कहा, मंगल मूर्ति मुनीश्वरों, आपके दर्शन तो योगियों को भी दुर्लभ है। मुझ में ऐसा क्या पुण्य बना है जिससे स्वतः आपका दर्शन प्राप्त हुआ, जिस पर ब्राह्मण अथवा अनुचरों के सहित श्री शंकर या श्री विष्णु भगवान प्रसन्न हो। उसके लिए इहलोक और परलोक में कौन सी वस्तु दुर्लभ है। इस दृश्य प्रपंच के कारण महत्वादी यद्यपि सर्वज्ञ है, तो भी इस सर्व साक्षी आत्मा को नहीं सकते। इसी प्रकार यद्यपि आप समस्त लोकों में विचरते हैं, तो भी अंधिकारी लोग आपको देख नहीं पाते। जिनके घरों में आप जैसे पूज्य पुरुष उनके जल, तृण, पृथ्वी, गृह स्वामी अथवा सेवकादि किसी अन्य पदार्थ को स्वीकार कर लेते हैं, वे गृहस्थ धनहीन होने पर भी धन्य है। जिन घरों में कभी भगवत भक्तों के परम पवित्र चरणोदक के छींटे नहीं पड़े, वे सब प्रकार की ऋषि सिद्धियों से भरे होने पर भी ऐसे वृक्षों के समान हैं कि जिन पर सांप रहते हैं। मुनीश्वरों, आपका स्वागत है। आप लोग तो बाल्यावस्था से ही मुमुक्षुओं के मार्ग का अनुसरण करते हुए एकाग्रचित से ब्रह्मचर्य आदि महान व्रतों का बड़ी श्रद्धा पूर्वक आचरण कर रहे हैं। स्वामियों, हम लोग अपने कर्मों के वशीभूत होकर विपत्तियों के क्षेत्र रूप इस संसार में पड़े हुए केवल इंद्रिय संबंधी भोगों को ही परम पुरुषार्थ मान रहे हैं। सो क्या हमारे निस्तार का भी कोई उपाय है? आप लोगों से कुशल प्रश्न करना उचित नहीं, क्योंकि आप निरंतर आत्मा में रमण करते हैं। आप में ये कुशल है और यह कुशल है, इस प्रकार की वृत्तियां कभी होती ही नहीं। आप संसारण तल से संतप्त जीवों के परम सुहृद हैं। इसलिए आप में विश्वास करके मैं ये पूछना चाहता हूँ कि संसार में मनुष्य का किस प्रकार सुगमता से कल्याण हो सकता है। ये निश्चय है कि जो आत्मवान पुरुषों में आत्मा रूप से प्रकाशित होते हैं और उपासकों के हृदय में अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले हैं, वे अजन्मा भगवान नारायण ही अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए आप जैसे सिद्ध पुरुषों के रूप में इस पृथ्वी पर विचरा करते हैं। श्री मैत्र जी कहते हैं, राजा पृथु के ये युक्ति युक्त गंभीर परिमित और मधुर वचन सुनकर श्री सनंत कुमार जी बड़े प्रसन्न हुए और कुछ मुस्कुराते हुए कहने लगे, महाराज, आपने सब कुछ जानते हुए भी समस्त प्राणियों के कल्याण की दृष्टि से बड़ी अच्छी बात पूछी। सच है, साधु पुरुषों की बुद्धि ऐसी ही हुआ करती है। सत्पुरुषों का समागम श्रोता और वक्ता दोनों का ही अभिमत होता है, क्योंकि उसके प्रश्नोत्तर सभी का कल्याण करते हैं। राजन, श्री मधुसूदन भगवान के चरण कमलों के गुणानुवाद में अवश्य ही आपकी अविचल प्रीति है। हर किसी को इसका प्राप्त होना बहुत कठिन है और प्राप्त हो जाने पर ये हृदय के भीतर रहने वाले उस वासना रूप मल को सर्वथा नष्ट करती है, जो और किसी उपाय से जल्दी नहीं छूटता। शास्त्र जीवों के कल्याण के लिए भली भांति विचार करने वाले हैं। उनमें आत्मा से भिन्न देह आदि के प्रति वैराग्य तथा अपने आत्म स्वरूप निर्गुण ब्रह्म में सुदृढ़ अनुराग होना, यही कल्याण का साधन निश्चित किया गया है। शास्त्रों का ये भी कहना है कि गुरु और शास्त्रों के वचनों में विश्वास रखने से, भागवत धर्मों का आचरण करने से, तत्व जिज्ञासा से, ज्ञान योग की निष्ठा से, योगेश्वर श्री हरि की उपासना से, नित्य प्रति पुण्य कीर्ति श्री भगवान की पावन कथाओं को सुनने से, जो लोग धन और इंद्रियों के भोगों में ही रत है, उनकी गोष्ठी में प्रेम ना रखने से, उन्हें प्रिय लगने वाले पदार्थों का आसक्ति पूर्वक संग्रह ना करने से, भगवत परामृत का पान करने के सिवा अन्य समय आत्मा में ही संतुष्ट रहते हुए एकांत सेवन में प्रेम रखने से,
किसी भी जीव को कष्ट ना देने से, निर्वृत्ति निष्ठा से, आत्महित का अनुसंधान करते रहने से, श्री हरि के पवित्र चरित्र रूप श्रेष्ठ अमृत का आस्वादन करने से, निष्काम भाव से, यम नियमों का पालन करने से, कभी किसी की निंदा ना करने से, योग क्षेम के लिए प्रयत्न ना करने से, शीतोष्ण द्वंद्वों को सहन करने से, भक्तजनों के कानों को सुख देने वाले श्री हरि के गुणों का बार बार वर्णन करने से और बढ़ते हुए भक्ति भाव से मनुष्य का कार्य कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच से वैराग्य हो जाता है और आत्म स्वरूप निर्गुण पर ब्रह्म में अनायास ही उसकी प्रीति हो जाती है। पर ब्रह्म में सुदृढ़ प्रीति हो जाने पर पुरुष सद्गुरु की शरण लेता है। फिर ज्ञान और वैराग्य के प्रबल वेग के कारण वासना शून्य हुए अपने अविद्यादि 5 प्रकार के कलेशों से सुख युक्त अहंकारात्मक अपने लिंग शरीर को वही उसी प्रकार भस्म करता है जैसे अग्नि लकड़ी से प्रकट होकर फिर उसी को जला डालती है। इसी प्रकार लिंग देह का नाश हो जाने पर भी उसके कर्तव्यादि सभी गुणों से मुक्त हो जाता है। फिर तो जैसे स्वप्नावस्था में तरह तरह के पदार्थ देखने पर भी उसे जग पड़ने पर उनमें से कोई चीज दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार वे पुरुष शरीर के बाहर दिखाई देने वाले घटपट आदि और भीतर अनुभव होने वाले सुख दुख आदि को भी नहीं देखता। इस स्थिति के प्राप्त होने से पहले ये पदार्थ ही जीवात्मा और परमात्मा के बीच में रहकर उनका भेद कर रहे थे। जब तक अंतःकरण रूप उपाधि रहती है तभी तक पुरुष को जीवात्मा, इंद्रियों के विषय और इन दोनों का संबंध कराने वाले अहंकार का अनुभव होता है, इसके बाद नहीं। वाद्य जगत में भी देखा गया है कि जल दर्पण आदि निमित्तों के रहने पर ही अपने बिंब और प्रतिबिंब का भेद दिखाई देता है, अन्य समय नहीं। जो लोग विषय चिंतन में लगे रहते हैं उनकी इंद्रियां विषयों में फंस जाती हैं तथा मन को भी उन्हीं की ओर खींच ले जाती हैं। फिर तो जैसे जलाशय के तीर पर उगे हुए कुश आदि अपनी जड़ों से उसका जल खींचते हैं, उसी प्रकार वे इंद्रियासक्त मन बुद्धि की विचार शक्ति को क्रमश हर लेता है। विचार शक्ति के नष्ट हो जाने पर पूर्वापर की स्मृति जाती रहती है और स्मृति का नाश हो जाने पर ज्ञान नहीं रहता। इस ज्ञान का नाश होते ही पंडित जन अपने आप अपना नाश करना कहते हैं, जिसके उद्देश्य से अन्य सब पदार्थों में प्रियता का बोध होता है। उस आत्मा का अपने द्वारा ही नाश होने से जो सर्वार्थ हानि होती है, उससे बढ़कर लोक में जीव की और कोई हानि नहीं है। धन और इंद्रियों के विषयों का चिंतन करना मनुष्य के सभी पुरुषार्थों का नाश करने वाला है, क्योंकि इनकी चिंता से वे ज्ञान और विज्ञान से भ्रष्ट होकर वृक्षाथी स्थावर योनियों में जन्म पाता है। इसलिए जिसे अज्ञान अंधकार से पार होने की इच्छा हो, उस पुरुष को विषयों में आसक्ति कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति में बड़ी बाधक है। इन 4 पुरुषार्थों में भी सबसे श्रेष्ठ मोक्ष ही माना जाता है, क्योंकि अन्य 3 पुरुषार्थों में सर्वदा काल का भय लगा रहता है। प्रकृति में गुण शोभ होने के बाद जितने भी उत्तम और अधम भाव पदार्थ प्रकट हुए हैं, उनमें कुशल से रह सके ऐसा कोई भी नहीं है। काल भगवान उन सभी के कुशलों को कुचलते रहते हैं। अतराजन जो भगवान देह, इंद्रिय, प्राण, बुद्धि और अहंकार से आवृत सभी स्थावर जंगम प्राणियों के हृदयों में जीव के नियामिक अंतर्यामी आत्मा रूप से सर्वत्र साक्षात प्रकाशित हो रहे हैं, उन्हें तुम वे मैं ही हूँ ऐसा जानो। जिस प्रकार माला का ज्ञान हो जाने पर उसमें सर्व बुद्धि नहीं रहती, उसी प्रकार विवेक हर होने पर इसका कहीं पता नहीं लगता, ऐसा ये मायामय प्रपंच जिसमें कार्य कारण रूप से प्रतीत हो रहा है और जो स्वयं कर्म फल कलुषित प्रकृति से परे है, उस नित्य मुक्त निर्मल और ज्ञान स्वरूप परमात्मा को मैं प्राप्त हो रहा हूँ। संत महात्मा जिनके चरण कमलों के अंगुलीदल हृदय ग्रंथि को जो कर्मों से गठित है इस प्रकार छिन्न भिन्न कर डालते हैं कि समस्त इंद्रियों का प्रत्याहार करके अपने अंतकरण को निर्विषय करने वाले सन्यासी भी वैसा नहीं कर पाते। तुम उन सर्वाश्रय भगवान वासुदेव का भजन करो। जो लोग मन और इंद्रिय रूप मगरों से भरे हुए इस संसार सागर को योग आदि दुष्कर साधनों से पार करना चाहते हैं, उनका उस पर पहुंचना कठिन है, क्योंकि उन्हें कर्णधार रूप श्री हरि का आश्रय नहीं है। तुम तो भगवान के आराधनीय चरण कमलों को नौका बनाकर अनायास ही
इस दुस्तर समुद्र को पार कर लो। श्री मित्र जी कहते हैं, विदुर जी ब्रह्मा जी के पुत्र आत्मज्ञानी सनंत कुमार जी से इस प्रकार आत्म तत्व का उपदेश पाकर महाराज पृथु ने उनकी बहुत प्रशंसा करते हुए कहा, भगवान दीनदयाल श्री हरि ने मुझ पर पहले कृपा की थी, उसी को पूर्ण करने के लिए आप लोग पधारे। आप लोग बड़े ही दयालु हैं। जिस कार्य के लिए आप लोग पधारे थे उसे आप लोगों ने अच्छी तरह संपन्न किया। अब इसके बदले में मैं आप लोगों को क्या दूं? मेरे पास तो शरीर और इसके साथ जो कुछ है वे सब महापुरुषों का ही प्रसाद है। ब्राह्मण, प्राण, स्त्री, पुत्र, सब प्रकार की सामग्री से भरा हुआ भवन, राज्य, सेना, पृथ्वी और कोश, ये सब कुछ आप ही लोगों का है, अतः आपके श्री चरणों में अर्पित है। वास्तव में तो सेनापतित्व, राजा, दंड विधान और संपूर्ण लोगों के शासन का अधिकार वेद शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मणों को ही है। ब्राह्मण अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है और अपनी ही वस्तु दान देता है। दूसरे क्षत्रिय आदि तो उसी की कृपा से अन्न खाने को पाते हैं। आप लोग वेद के पारगामी हैं। अपने अध्यात्म तत्व का विचार करके हमें निश्चित रूप में समझा दिया है कि भगवान के प्रति इस प्रकार की अभेद शक्ति ही उनकी उपलब्धि का प्रधान साधन है। आप लोग परम कृपालु हैं, अतः अपने इस दीनोद्धार रूप कर्म में से ही सर्वदा संतुष्ट रहें। आपके इस उपकार का बदला कोई क्या दे सकता है? उसके लिए प्रयत्न करना भी आपकी हंसी कराना ही है। श्री मित्र जी कहते हैं, विदुर जी फिर आदिराज पृथु ने आत्मज्ञानियों में श्री सनकादि की पूजा की और वे उनके शील ही प्रशंसा करते हुए सब लोगों के सामने ही आकाश मार्ग से चले गए। महात्माओं में अग्रगण्य महाराज पृथु उनके आत्मोपदेश पाकर चित्त की एकाग्रता से आत्मा में ही स्थित रहने के कारण अपने को कृत्य सा अनुभव करने लगे। वे ब्राह्मण प्रण बुद्धि से समय, स्थान, शक्ति, न्याय और धन के अनुसार सभी कर्म करते थे। इस प्रकार एकाग्रचित्त से समस्त कर्मों का फल परमात्मा को अर्पण करके आत्मा को कर्मों का साक्षी एवं प्रकृति से अतीत देखने के कारण वे सर्वथा निर्लिप्त रहे। जिस प्रकार सूर्य देव सर्वत्र प्रकाश करने पर भी वस्तुओं के गुण दोष से निर्लेप रहते हैं, उसी प्रकार सार्वभौम साम्राज्य लक्ष्मी से संपन्न और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी अहंकार शून्य होने के कारण वे इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं हुए। इस प्रकार आत्मनिष्ठा में स्थित होकर सभी कर्तव्य कर्मों का यथोचित रीति से अनुष्ठान करते हुए उन्होंने अपनी भार्या अर्ची के गर्भ से अपने अनुरूप 5 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम विजिताश्व, धूम्रकेश, हर्ष, द्रविण और वृक थे। महाराज पृथु भगवान के अंश थे। वे समय समय पर जब जब आवश्यक होता था जगत के प्राणियों की रक्षा के लिए अकेले ही समस्त लोकपालों के गुण धारण कर लिया करते थे। अपने उदार मन, प्रिय और हितकर वचन, मनोहर मूर्ति और सौम्य गुणों के द्वारा प्रजा का रंजन करते रहने से दूसरे चंद्रमा के समान उनका राजा ये नाम सार्थक हुआ। सूर्य जिस प्रकार गर्मी में पृथ्वी का जल खींचकर वर्षा काल में उसे पुनः पृथ्वी पर बरसा देता है तथा अपनी किरणों से सबको ताप पहुंचाता है, उसी प्रकार वे कर रूप से प्रजा का धन लेकर उसे दुष्काल आदि के समय मुक्त हस्त से प्रजा के हित में लगा देते थे तथा सब पर अपना प्रभाव जमाए रखते थे। वे तेज में अग्नि के समान दूरदर्श, इंद्र के समान अजय, पृथ्वी के समान क्षमाशील और स्वर्ग के समान मनुष्यों की समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाले थे। समय समय पर प्रजाजनों को तृप्त करने के लिए वे मेघ के समान उनके अभीष्ट अर्थों को खुले हाथ से लुटाते थे। वे समुद्र के समान गंभीर और पर्वतराज सुमेरु के समान धैर्यवान भी थे। महाराज पृथु दुष्टों का दमन करने में यमराज के समान, आश्चर्यपूर्ण वस्तुओं के संग्रह में हिमालय के समान, कोश की समृद्धि करने में कुबेर के समान और धन को छिपाने में वरुण के समान थे। शारीरिक बल, इंद्रियों की पटुता तथा पराक्रम में सर्वत्र गतिशील वायु के समान और तेज की असहता में भगवान शंकर के समान थे। सौंदर्य में कामदेव के समान, उत्साह में सिंह के समान, वात्सल्य में मनु के समान और मनुष्य के आधिपत्य में सर्वसम्राट ब्रह्मा जी के समान थे। ब्रह्म विचार में बृहस्पति, इंद्रजय में साक्षात श्री हरि तथा गो, ब्राह्मण, गुरुजन एवं भक्तों की भक्ति, लज्जा, विनयशील एवं परोपकार आदि गुणों में अपने ही समान अनुपम थे। लोक त्रिलोकी में सर्वत्र
उच्च स्वर से उनकी कीर्ति का गान करते थे। इससे वे स्त्रियों को तक के कानों में वैसे ही प्रवेश पाते थे जैसे सत्पुरुषों के हृदय में श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।